महिपुर गांव के एक छोटे से घर पे शिवा और उसकी माँ पतलू रहती थी। शिवा के पापा अब इस दुनिया में नहीं है और आज शिवा का जन्मदिन है। अरे ये क्या माँ, आप तो काम पे जा रही हो, पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे जन्मदिन पे आप पूरा दिन मेरे साथ रहोगे और मेरे लिए समोसा बनाओगे। जाना तो मैं भी नहीं चाहती बेटा, लेकिन मैडम जी ने मुझे छुट्टी नहीं दी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और बेटा ये लो, तुम 10 रुपए रखो और तुम जाकर झटका हलवाई के वहाँ से समोसे खरीद के खा लेना। मुझे झटका हलवाई के समोसे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो सिर्फ आपके हाथ के समोसे पसंद है माँ। ये कहते हुए शिवा निराश होकर बाहर चला जाता है। काम पे जाना तो पड़ेगा, वरना ये घर कैसे चलाऊंगी। आइडिया, एक काम करती हूँ, जल्द से जल्द शिवा के लिए कुछ समोसे बना देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। हर रोज तो टाइम पे ही जाती हूँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी तो मैडम को बता दूंगी कि मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैडम जी शायद समझ जाएगी और कुछ नहीं कहेगी। फिर पतलू जल्द से जल्द समोसा बनाती है और शिवा को खाने को देती है और वो काम पे चली जाती है। सॉरी मालकिन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और वो समोसे खाने को जिद कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारी वजह से आज उनको सिर्फ दूध और फल खा के ऑफिस जाना पड़ा। मैंने अपनी सहेली को कह के दूसरी मेड रख ली है, तुम कल से मत आना। अरे नहीं नहीं मालकिन, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। अगर मैं काम पे नहीं आऊंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। मैं हर रोज तो टाइम पे आ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देरी हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा मालकिन, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। फिर पतलू निराश होकर घर आ जाती है और शिवा को गले से लगा के बहुत रोती है। प्लीज माँ, आप परेशान मत हो। आपने जो मेरे लिए समोसा बनाया था, उस समोसे को मैंने आज चाट बना के खाया है और वो खाने में बहुत टेस्टी था। हम दोनों मिलके ठेले पे समोसा चाट बेचेंगे, देखना हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मुझे तो समोसा चाट बनाना नहीं आता बेटा। तो क्या हुआ माँ, आपका ये बेटा है ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसे समोसे को तोड़ना है, फिर उसके ऊपर तीखी और मीठी चटनी डालनी है और इसके ऊपर से थोड़ा चना दे देना है। बस तैयार है आपका समोसा चाट। अब आप खा के बताइए ये कैसा बना है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। फिर अगले ही दिन से शिवा और पतलू समोसा चाट का ठेला लगाते हैं और उनकी खरीदारों की भीड़ बढ़ती ही रहती है और उनका बहुत मुनाफा भी होता है और अब वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। सुंदर नगर गांव में मोटू और पतलू रहते थे। पतलू कबाड़ी का काम करता था। दिन भर धूप में घूम के मोटू कबाड़ी जमा करता और कबाड़ी के वहाँ जाकर बेच देता था। कबाड़ी बेच के मोटू को जो पैसा मिलता, उस पैसे से ही मोटू अपना घर चलाता था और मोटू का सपना था कि वो चांद पे अपना घर बनाएगा और पतलू के साथ वहाँ आराम से रहेगा। और वही दूसरी तरफ पतलू बहुत साधारण सी लड़की थी और पतलू पेट से है। पतलू पानी लाने के लिए जब मटका उठाती है, पतलू मटका मुझे दो, मैं पानी लाता हूँ। नहीं जी, आप तो पूरा दिन काम करके आए हो, आप घर का काम तो मुझे करने दीजिए। तुम तो घर का सारा काम करती हो पतलू, मैं तुम्हें कहाँ सुख दे पा रहा हूँ, लेकिन ये पानी तो मैं ला ही सकता हूँ ना, और ये बच्चा भी तो हम दोनों का ही है ना। एक हेतु हुए मोटू पानी लाने चला जाता है और कुएं के पास बैठ के अपने सपनों के बारे में सोचकर और पतलू की लाचारी देखकर बहुत रोता है। और तभी वहाँ से एक आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना चाहिए। एक कहते हुए मोटू चल पड़ता है और कुछ दूर बाद जाके देखता है एक कचरे की ढेर से वो आवाज आ रही है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर एक कांच की बोतल से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं एक बोतल के अंदर कैद हूँ, देखिए यहाँ देखिए। फिर मोटू बोतल उठा लेता है और देखता है कि बोतल में एक परी कैद है। अरे तुम तो एक परी लग रही हो। तुमने ठीक सोचा, मैं एक परी हूँ और मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस बोतल में कैद कर लिया है। इस बोतल की ढक्कन खोल के प्लीज तुम मुझे आजाद कर दो। फिर मोटू बोतल की ढक्कन खोल के परी को आजाद कर देता है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो परी? हाँ, क्योंकि हम परी कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा एक सपना है कि मैं चांद पर अपनी पत्नी पतलू के साथ एक महल पे रहूं। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकती हो?
बिल्कुल पूरा कर सकती हूँ। एक कहते हुए परी ने अपनी जादू की छड़ी चलाई और मोटू और पतलू चांद पे पहुंच गए। अरे मोटू, ये हम कहाँ आ गए? फिर मोटू पतलू को सारा वाकया सुनाता है और वो दोनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं। ये महल बहुत खूबसूरत है मोटू, और हम दोनों यहाँ पर बहुत आराम से भी रहेंगे। लेकिन कल को जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो क्या वो सिर्फ हम दोनों को देख के बड़ा होगा? जिंदगी का मजा ही तो ये है मोटू कि दुख के बाद सुख मिले, तभी तो सुख का एहसास होता है। और हमारे बच्चे को न ही कभी यहाँ दुख मिलेगा और न ही कभी उसे सुख का एहसास होगा। तो हमारे बच्चे के साथ क्या गलत नहीं होगा मोटू? तुम ठीक कह रही हो पतलू, मैं अपने सपनों के स्वार्थ में अंधा हो गया था, लेकिन मैं अब क्या करूं और मुझे पता भी नहीं कि परी अब कहाँ है। एक कहते ही परी वहाँ आ जाती है और मोटू से कहती है, मुझे पता था तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास ही थी। परी बानू, आप हमें धरती पे ले चले। परी अपनी छड़ी फिर से घुमाती है और मोटू पतलू धरती पे आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं उसका घर छोटा जरूर है लेकिन पहले से बहुत बेहतर है, और पास में ही एक कुआं भी है और सामने की तरफ हरी भरी अनाजों से खेत भरी हुई है। मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अगर आपको भी अपनी किसी गलती का एहसास हो चुका है तो अपनी गलती को सुधार लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।